आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे और आज के दिन में आशीष पाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के आदर में सभी लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और इस समय लूका 19 अध्याय का 1 से लेकर के 10 तक मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। वह एरियो में प्रवेश कर रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, तुरंत उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन को समझने के लिए। पिता परमेश्वर, ये आपका जीवन का और उस जक्कई के बीच की घटना है जब आप इस संसार में परमेश्वर अपनी सेवकाई को कर रहे थे और परमेश्वर एक पापी व्यक्ति से आपने मुलाकात किया और प्रभु का जीवन बदल गया। इस समय परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु समझ की आत्मा हम सबको दीजिए कि हम इसे समझ सके और जो हमारे लिए उपयोगी है उसे लागू कर सके, और जो हमारे लिए प्रभु जी उपयोगी नहीं है प्रभु उसे हम छोड़ सके, और प्रभु जी हम अपने आप को सुधार सके। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। कृपया मेहरबानी से सभी लोग बैठ जाएंगे। हम देखते हैं लूका 19 अध्याय की इस घटना में, और जो हमने इसका विषय दिया है कि परमेश्वर सभी भटके हुए लोगों को उद्धार करना चाहता है और सभी मनुष्यों को उद्धार की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम इसमें 5 बातों को हम शिक्षा के द्वारा हम सीखेंगे, मनन करेंगे। और पहली जो बातें हम इसमें देखेंगे कि हम परमेश्वर के बारे में क्या इसमें लिखा है और क्या कहा जा रहा है, हम क्या सीखते हैं। दूसरा जो बात हम सीखेंगे वो हम देखेंगे कि पाप की बातें क्या है और पाप के बारे में क्या इसमें कहा गया है। तीसरी जो बातें हैं जो हम सीखेंगे कि मनुष्य के बारे में हम क्या सीखते हैं। और चौथी जो बातें हैं हम सीखेंगे कि इसमें कोई आज्ञा है। और 5वीं बात हम सीखेंगे कि कोई उदाहरण है जो हम इसे अपने जीवन में आज्ञा को लागू कर सके और उदाहरण को हम सीख सके और अपने जीवन में हम लागू कर सके। तो चलिए हम देखेंगे बारी बारी से इन बातों के ऊपर हम देखेंगे। हम देखते हैं इस जक्कई की घटना में हम सबसे पहले 1 नंबर में जाएंगे कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति एक पापी समान है जो चुंगी लेने वाला है, रंगदारी लेने वाला है, टैक्स लेने वाला है और अन्याय करके लोगों को दबा करके लोगों को अपना हक और हिस्सा को भी लेकर के जबरदस्ती रखने वाला एक पापी व्यक्ति है और उसका नाम है जक्कई। और एक दिन यीशु मसीह से इस जक्कई की मुलाकात हो जाती है। तो हम पहले
नंबर में देखेंगे कि परमेश्वर के बारे में हम क्या सीखते हैं। हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं कि यीशु मसीह पापियों को प्यार करते हैं और बचाते हैं। यीशु मसीह संसार में सभी पापियों को प्यार करते हैं और बचाते हैं। यीशु मसीह ऊंच नीच, छोटा बड़ा भेदभाव नहीं देखते हैं और सबको एक समान देखते हैं। ये हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव और प्रेम है। और हम सीखते हैं कि यीशु मसीह हर मनुष्य जो खोया हुआ है, भटका हुआ है, उसको खोज रहे हैं और बुला रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह सभी प्रकार के लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इच्छा है कि जो समाज में जिन लोगों को लोग बहिष्कार कर दिया, समाज से निकाल दिया, जो पापी व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों तक यीशु मसीह पहुंचते हैं और उनके जीवन को बचाते हैं और उनको सुसमाचार सुनाते हैं। हम देखते हैं कि इस परमेश्वर के बारे में वह सभी को क्षमा करने वाला परमेश्वर है और नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सभी के घरों में आना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं। जैसा कि जक्कई से मुलाकात हुई है और जैसे ही प्रभु ने उसके नाम को लिया, वो जक्कई एकदम बहुत चक्का रह गया, चौंक गया कि जिस व्यक्ति से मैं कभी मिला नहीं, वो मेरे नाम को, मेरे जीवन के हर एक बातों को जानता है। और हम देखते हैं कि वो जक्कई प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले जाते हैं। और वो जक्कई ही नहीं, यीशु मसीह की इच्छा है कि वो हर एक के घर परिवार के साथ संगति करे। और हम देखते हैं कि वो आना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति उस प्रभु यीशु के बात को मानेगा, विश्वास करेगा, वो उसका पाप क्षमा कर दिया जाएगा। वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्ति पाकर आनंद का जीवन जिएंगे। तो पहली ये बातें हैं जो हम परमेश्वर के बारे में इस जक्कई की घटनाओं से सीखते हैं। हम दूसरी नंबर में आएंगे जो हम देखेंगे कि पाप के बारे में क्या हम सीखते हैं। हम देखते हैं कि पाप की बातें जो यहाँ पर है, जो पापी स्वभाव है, हम देखते हैं कि ये जो भीड़ थी, ये भीड़ यीशु मसीह जब उस पापी व्यक्ति के साथ घर जाते थे, तो जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, जो भीड़ थी, यीशु मसीह के पीछे में कुड़कुड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे, शिकायत करने लगे और दोष लगाने लगे। जो ये पाप की बातें हैं जो हमारे और आपके जीवन में ऐसा नहीं करना है, नहीं सीखना है। हम देखते हैं कि मनुष्य पापी है और वो कुड़कुड़ाता है। हम देखते हैं कि जक्कई दूसरों का हक लेने वाला एक पापी है और पीठ पीछे बोलने वाला भी, शिकायत चुगली करने वाला, पुराना स्वभाव रखने वाला, ये सब निंदा शिकायत करने वाला, ये सब पापी स्वभाव है जो हम देखते हैं कि इसमें जक्कई के भी जीवन में है। और जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, वो भीड़ भी इस प्रकार से कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी निंदा शिकायत ऐसी बातों को कर रहे हैं। हम देखते हैं, हम नंबर 3 में आते हैं कि इसमें हमें मनुष्य के बारे में सीखने के लिए क्या है, मनुष्य के बारे में हम क्या सीखते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हम देखते हैं कि मनुष्य जो है, जैसे एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, वो अपने पाप को अंगीकार करता है, वो विश्वास करता है और वो विश्वास ही नहीं, विश्वास के साथ वो कर्म भी करता है। हम यीशु मसीह के इस घटनाओं से, जक्कई के साथ जो घटना हुई है, हम देखते हैं कि वो जक्कई यीशु मसीह जब उसके घर जाते हैं, वो जक्कई
उस गुलर के पेड़ से लेकर उस घर तक के रास्ते में यीशु मसीह ने उस जक्कई के जीवन की सारी बीती हुई बातों को बता दिया। शायद जक्कई इस बात को सोच करके चिंतित हो गया था कि मेरे जीवन में एक पहला व्यक्ति है जो मैंने जो कुछ किया है सब कुछ बता दिया है, और ये कोई आम आदमी नहीं है। ऐसी बातों को वो समझ गया, और जब वो समझ गया, जब यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते हैं, उसके इस पुरानी जिंदगी को वो जो जी रहा है उसके बारे में जब बताते हैं, वो जक्कई अपने आप को यीशु मसीह के सामने अपने गुनाह को अंगीकार करता है, कबूल करता है और कहता है कि प्रभु, जो मैं अन्याय करके लिया हूँ, मैं आधी संपत्ति उन लाचार मजबूर कंगालों को मैं 2 गुना चौगुना, क्या लिखा है कि 4 गुना, मैं 4 गुना उसको फेर देता हूँ। ये है असली पश्चाताप, असली माफी मांगना, अंगीकार। कई बार हमारे जीवन में हम केवल सॉरी बोल करके रह जाते हैं। अच्छा चला माफ कर दो, चलिए माफ कर दीजिए, लोग बोलते चला माफ कर दीजिए। शायद अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो सॉरी बोलने और माफी मांगने से नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो जीवन भर गलती किया, जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है तो वो अपने कर्मों से भी करके इस बात को साबित करता है कि असली में मैंने माफी मांगा है और अंगीकार किया है, अपनी गलतियों को कबूल किया है, यीशु मसीह को विश्वास किया है, यीशु मसीह को। और हम देखते हैं कि ऐसा होने के चलते एक पापी व्यक्ति का जीवन आनंदमय जीवन हो जाता है। जो हम जैसे ही यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है, जब वो जाते हैं, वो बड़े आनंद से भर के कहता, प्रभु मुझे माफ कीजिए। वो क्षमा मांगता है, मैं आधी संपत्ति कंगालों को 4 गुना लौटा दूंगा। जो हम इस बात को सीखते हैं, जो ये असली अंगीकार है। हम वचन को देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वह एक नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब वे सब नई हो गई। हम और आप आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं। इस संसार को रचने वाला परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे और आपके लिए भेजा है अपने तरफ से, ताकि हमें पाप से मुक्त कर सके, हमारे पाप और गुनाह को माफ कर सके, और जिस आनंद जीवन में हम जी रहे थे वो जीवन को हम प्राप्त कर सके। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे जीवन को बचाना चाहता है, सुधारना चाहता है, हमेशा के लिए आनंद का जीवन वो प्रदान करना चाहता है। तो हम ये मनुष्य के बारे में सीखते हैं। जक्कई ने बड़े आनंद के साथ उसको ले गया, जब उसके नाम को पुकारता है वो खुशी के साथ आता है और यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है। हम देखते हैं, कोई जन पढ़ देंगे 2 कुरिन्थियों 5 का 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें नई हो गई है। अगर आज भी हम और आप ऐसे पुराने जीवन में ही जी रहे हैं, वही घिसी फिसी जिंदगी, रोज के चिंता की बातें, रोज की रोटी के लिए चिंता, रोज जो है पैसों की चिंता, रोज कमाई की चिंता, रोज जो है एक दूसरे के हक मारने की चिंता, कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी चिंता कर रहे हैं, तो हमारे जीवन को परमेश्वर जांचने के लिए, सुधरने के लिए और समझने के लिए और फिरने के लिए यीशु मसीह हमें और आपको कहते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा, पवित्र स्नान करने के द्वारा हम नई सृष्टि हो गए हैं। हमारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। आज भी अगर ये सारी बातें, निंदा, अपमान, चुगली, पीठ पीछे, ये जो गलत स्वभाव है, पाप है,
चल रहा है, हम अपने आप को नई सृष्टि नहीं कह सकते। हम विश्वास में आए हैं, मनुष्य होने के चलते, संसार में रहने के चलते कई प्रकार की बातें हमें सुनने के लिए मिलता है, गुस्सा और नफरत को भी सहने के लिए मिलता है, सताव तनाव को भी सहने के लिए मिलता है, अच्छे काम करने के बाद दुख भी उठाने, बदनामी उठाने के लिए उठाना पड़ता है। हम इस बात को समझे, हर दिन हम शांत मिजाज के साथ परमेश्वर की संगति करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से आनंद के जीवन को प्राप्त करें और उन बातों से फिर जाए जो अपने जीवन में मसीह में आने के बाद भी जो हमारे जीवन में पुरानी बातें पड़ी हुई है, बांध के रखी हुई है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब एक जक्कई के घर में गया, उसका केवल पाप से ही मुक्त नहीं हुआ, वो भयानक पाप की बीमारी का जड़ जो उनके जीवन में लगा था, आत्मिक चंगाई उसको मिली और आनंद का जीवन उसे प्राप्त हुआ। कैसा हम देखते हैं कि लिखा है कि जक्कई जो है 8 में लिखा है कि खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। खड़े होकर के कहना, कौन व्यक्ति खड़ा होकर के कह सकता है? खड़े होकर के कहना, दंडवत करना, ये नम्रता को दिखाता है। ये हम सीखते हैं उसके जीवन से, मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य को नम्रता के साथ दंडवत करते हुए परमेश्वर के पास क्षमा मांगने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, फिरने की जरूरत है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिसके जीवन में आएंगे, यीशु मसीह जिसके जीवन में आएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा, आनंद से भर जाएगा और वो उसका आत्मिक जीवन चंगा होगा, शारीरिक चंगाई परमेश्वर प्रदान करेंगे और वो खुशी और आनंद और शांति का जीवन उसको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन है, असली जीवन है जो कभी न खत्म होने वाला है। और हम देखते हैं कि इस जीवन को एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के साथ में मिलकर के प्राप्त कर लिया है। अभी हम चौथी बात को जो देखते हैं कि इसमें कोई आदेश और आज्ञा है, तो हम देखते हैं कि जो है 5 वचन में लिखा हुआ है 19:5 में कि जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उस पर कृपा दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। एक आज्ञा दिया, एक बुलाहट दिया, एक बुलाया कि इधर आओ, मेरे पास आओ, और कहता है आज मुझे तुम्हारे घर में जाना अवश्य है। परमेश्वर के प्रिय लोग, वो यीशु मसीह उस समय भी उस संसार के खोए हुए लोगों को बुला रहे थे, आज भी यीशु मसीह हर एक खोए हुए लोगों को बुला रहे हैं। हम और आप पहले पापी थे, यीशु के लहू के द्वारा धोए गए, शुद्ध किए गए, हम बुलाए हुए हैं। हम ऐसे ही आए हुए नहीं हैं, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और हम देखते हैं कि एक आदेश के रूप में है, ये आज्ञा के रूप में है कि यीशु मसीह उस जक्कई को बुलाता है और वो पर प्रभु के बुलाहट को, आदेश को सुनकर वो आ जाता है। और लिखा कि जो कोई उसके पास आएगा वह शांति पाएगा। हम मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन में पढ़ते हैं कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, ये मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, आराम, शांति दूंगा। इस बात को जक्कई आज्ञा को मान करके, यीशु मसीह के बुलाहट को मान करके जब वो आता है अपने उस पापी जीवन में, जो धन होते हुए भी उसके जीवन में शांति नहीं था, विश्राम नहीं था, और भी वो गलत तरीके से पैसे कमाने के धुन में था, लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात होती है, उसका जीवन बदल जाता है। वो सब कुछ अपना जो है पाप को यीशु मसीह के सामने कबूल करता है, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देने के लिए वो राजी हो जाता है, खुद से
यीशु मसीह के सामने अपने गुनाह को, अपने पाप को कबूल करता है। हमारे और आपके लिए ये शिक्षा है, एक अच्छी खबर है कि अगर अभी तक आप यीशु मसीह के बुलाहट को नहीं पहचाने हैं, पहचानने की जरूरत है। सुनकर रहने की नहीं, उसके पास आने की जरूरत है, उससे माफी मांगने की जरूरत है, ताकि हम बचा लिए जाएं हमेशा हमेशा के लिए। और हम देखते हैं कि जक्कई खड़े होकर के, झुक करके वो दंडवत करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और जो कोई प्रभु के पास आएगा वो आनंद का जीवन को प्राप्त करेगा, शांति का जीवन को वो प्राप्त करेगा। हम देखते हैं कोई उदाहरण के 5वां बात, कोई इसमें उदाहरण है कि नहीं, जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि उस 9 वचन में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। ये एक उदाहरण है जो यीशु मसीह ने अब्राहम के विश्वास को उदाहरण दिया, क्योंकि अब्राहम विश्वास की संतान, विश्वास का पुत्र और यीशु मसीह के बड़े ही करीब में रह करके, परमेश्वर के करीब में रह करके बात करने वाला, वो सुनने वाला और मानने वाला और उस पर चलने वाला व्यक्ति था, जो यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में दिया गया है कि वो अब्राहम का, ये भी एक खोया हुआ व्यक्ति अब्राहम की संतान है। अगर आज भी लोग आप खोए हुए हैं तो यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। आज भी आप मन नहीं फिराए हैं तो यीशु मसीह अपने हाथों को फैला करके आपका, हमारा इंतजार कर रहे हैं, गले लगाने के लिए, क्षमा देने के लिए, आनंद का जीवन देने के लिए। एक ऐसा परमेश्वर जो यहाँ रहते हुए भी आपको शांतिदायक जीवन मिलेगा, और आपको कहा है कि तुम मरने के बाद भी तुम हमेशा हमेशा के लिए आनंद के साथ अनंत जीवन मेरे साथ जियोगे। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। हम देखते हैं कि इस पूरी घटना में प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है, जो यीशु मसीह का जो योजना है, जो प्लान है, उन बातों को भी हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु की इच्छा है कि सभी मनुष्य बचाया जाए और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, और यीशु मसीह उसे नया जीवन देने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए वो यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। अगर हमारे पास कोई गलत उपदेश के साथ हम आए हुए हैं तो प्रभु से हमें क्षमा मांगने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारा आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, बौद्धिक चंगाई, सारे बातों में विश्वास योग्य है, और सारे प्रश्नों का उत्तर हमारा उस महान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास है, जो हमें आपको समझने की जरूरत है। हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम किन बातों को लागू करेंगे और अभ्यास करेंगे। हम 4 बातों को, जो चौथा नंबर का जो बातें था, जो पॉइंट था, उसको हम लोग को अपने जीवन में अभ्यास करने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है और लागू करने की जरूरत है। जो हमने देखा कि मनुष्य पापी है, आज भी जो है कुलकुला रहा, ये हमको नहीं करना है। हमें दूसरों का हक नहीं लेना है, इन बातों में हमें सुधार करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर को अंगीकार और विश्वास करने की जरूरत है। हमें कर्म के द्वारा दिखाने की जरूरत है, किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को दिखाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के बात को मानने का जरूरत है। हमें असली अंगीकार करने की जरूरत है, और हम एक नया जीवन को प्राप्त करने की जरूरत है। ये बातें हम जक्कई 19 अध्याय 1 से 10 में हम सीखते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के जरिए से, इस घटनाओं के जरिए से आप सभी को आशीष प्रदान करे। चलते रहिए सत्य की ओर, सुनते रहिए सत्य को, ताकि आपके द्वारा इस संसार में परमेश्वर हर एक खोए हुए लोग को बचा ले। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो लोग खोए हुए हैं वहां तक हम पहुंचे, और अगर हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हम अपने पैसों से, धन से, हम अपने जो कुछ भी है मेरे पास, जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए हम योगदान करें, ताकि खोए हुए आत्माओं तक लोग जा सके। और यीशु मसीह के लिए हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति कीमती है, और वो बचाया जाए। सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।